नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यह बंधन है प्यार और समर्पण का, भक्त और भगवान का। दोस्तों, त्योहारों और पर्वों का समय चल रहा है। दिवाली, दशहरा, छठ के बाद आता है एक प्रमुख दिन जिसे आंवला नवमी कहते हैं और अक्षय नवमी भी कहते हैं। आंवला नवमी एक बहुत ही विशेष दिन है। आज के इस वीडियो में हम आंवला नवमी के विषय में बात करेंगे कि आंवला नवमी कब है, इसका क्या महत्व है और इसको करना क्यों जरूरी है। एक छोटी सी कथा भी सुनाएंगे जो बहुत ही अच्छी है, जिसको सुनने मात्र से भाग्य खुल जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आंवला नवमी 21 नवंबर 2023 दिन मंगलवार को है। इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं। अक्षय जिसके नाम के आगे ही अक्षय है, जिसका कभी भी क्षय नहीं होता। आंवला नवमी का बहुत महत्व है। कहते हैं इस दिन भगवान विष्णु अपनी पत्नी के साथ आंवला की पत्तियों पर वास करते हैं। इस दिन जो व्यक्ति आंवला के पेड़ के नीचे अपने परिवार के साथ भोजन करता है, उसके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं होती। दोस्तों, आंवला नवमी की तिथि का प्रारंभ हो रहा है 21 नवंबर सुबह सुबह 3:17 पर और सूर्योदय का समय है 21 नवंबर को 5:30 बजे के करीब। तो इसलिए 21 नवंबर को आंवला नवमी मनाई जाएगी। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करके, यदि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी और नहीं कर रहे हैं तो भी, पानी में अपने नहाने वाले पानी में आंवला अवश्य डालकर नहाएं। यह बहुत शुभ होता है। आंवला नवमी के दिन सुबह स्नान करने के पश्चात आंवले के पेड़ में सूत या कलावा बांधा जाता है, रोली चंदन लगाया जाता है, आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है, आंवले के पेड़ की परिक्रमा किया जाता है और श्री हरि विष्णु का नाम लेते हुए परिक्रमा पूरा किया जाता है। आप जितने चाहे उतने कर सकते हैं, जितनी आपकी सामर्थ्य है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे खाना खाने का प्रचलन है। घर से खाना बनाकर आंवले के पेड़ के नीचे खाने से अपने परिवारजनों के साथ बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है, निरोगी काया मिलती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि आंवले नवमी के दिन आंवले के नीचे घी का दिया जलाने से माता लक्ष्मी और माता अन्नपूर्णा का आपके घर में स्थायी निवास होता है। तो कृपया आप जरूर भोजन करें। आंवला पूजन के दिन भोजन में पक्का खाना अवश्य बनाएं। वह सबसे पहले गाय, पक्षी और किसी गरीब को खिलाकर उसके बाद अपने परिवार जनों के साथ भोजन करें। आंवला नवमी पर दीपदान शाम को अवश्य करें। सुबह दीपदान का शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है। दोस्तों, एक विशेष बात का ध्यान दें कि आंवला नवमी का पूजन यदि किसी सार्वजनिक स्थल पर करने जा रहे हैं तो एक एक्स्ट्रा बैग अवश्य ले जाएं। वहां पर गंदगी ना फैलाएं। प्लेट और ग्लास को खाने के बाद उसमें भरकर अपने घर लेते आए या किसी डस्टबिन में डाल दें या कूड़े वाली जगह पर फेंकवा दें। वहां झूठा बर्तन ना रखें और लोगों को भी पूजा करने का मौका दें। ये सब देव वृक्ष हैं, यहाँ पर गंदगी फैलाना उचित नहीं है। इसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर आपका कोई पुत्र और पुत्री है जिसकी शादी तय है, उसे भी वहां ले जाएं, पूजा कराएं। 9 फेरी लगाकर विष्णु जी, लक्ष्मी जी की तरह जोड़ी बनने के लिए आशीर्वाद लें उनका। तो उनको जरूर ले जाएं पूजा कराने। इस दिन रंग बिरंगे कपड़े पहने, सफेद, काला, नीला कपड़ा ना पहने। आंवला नवमी से लेकर देव उठनी एकादशी तक विष्णु जी आंवला जरूर चढ़ाएं। एकादशी को आंवला दान जरूर करें। एकादशी के दिन आंवला दान करना बहुत ही शुभ होता है। आंवला एक अमृत औषधि है जो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए बहुत उपयोगी है। आंवला को कच्चा चटनी बनाकर, मुरब्बा, विभिन्न प्रकार से खाया जाता है। आंवला नवमी के दिन विष्णु जी और लक्ष्मी जी वास होता है आंवले के पेड़ पर, तो उसका अवश्य ही पूजा करें, वहाँ भोजन करें और फेरी लगाएं और दीपदान अवश्य अवश्य करें। यह बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, अब सुनाती हैं एक आंवला नवमी की एक बहुत ही सुंदर सी कथा। आंवला नवमी की कथा। एक बार एक सेठ सेठानी थे। सेठ के पास बहुत सारा धन था। उनके 5 पुत्र व 5 बहुएं थी। सेठ जी के पास इतना धन था कि उसे तराजू से तोलने के लिए कई सारे नौकर रखे गए थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो नारायण की बहुत बड़ी भक्त थी। वो रोज स्नान करके एक सोने का आंवला दान किया करती थी, तत्पश्चात ही भोजन किया करती थी। सेठानी की छोटी बहू को यह बात अच्छी नहीं लगती। एक दिन वो सब बहुओं से बोली कि रोज रोज सोना दान करने से सारा धन समाप्त हो जाएगा। इस तरह तो हम लोग गरीब हो जाएंगे। सारी बहुएं मिलकर जाकर अपनी सास से बोली
कि वह सचमुच का एक आंवला दान किया करे सोने के आंवले की जगह। सेठानी ने स्वीकार कर लिया, सोने की जगह सादा आंवला दान करने लगी। परंतु कुछ दिनों में वो भी उन्हें खलने लगा और वो अपनी सास को कुछ भी दान ना करने के लिए बोलने लगी, कुछ भी दान करने से मना करने लगी। सेठ सेठानी बहुत दुखी हुए और वो घर छोड़कर खाली हाथ चले गए। बहुत दूर जंगल में चलते चलते वो थक गए। उस दिन सेठानी ने आंवला दान नहीं किया था, इसलिए भोजन भी नहीं किया था। एक पेड़ के नीचे वो दोनों सो गए। भगवान विष्णु को अपने भक्तों को इस हाल में देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने उस पेड़ को सोने के आंवला का पेड़ बना दिया। जब वो उठे तो देखा कि एक सोने का आंवला नीचे गिरा हुआ है। उन्होंने उसमें से एक सोने का आंवला दान करके पेड़ के नीचे खाना बनाया और धीरे धीरे सोने का व्यापार करने लगे, बढ़ाने लगे सोने का व्यापार, और बहुत बड़ा घर वहीं आंवले के पेड़ के पास बनवा लिया। वहीं पर वो लोग रहने लगे और बहुत सारा धन उनके पास आ गया। उधर उनके जाते ही बेटी बहुओं में तकरार हो गई। इस कारण व्यवसाय पर भी असर हुआ, मंदी आ गई। वह बेटे बहू मजदूरी करने लगे, दूसरे के घरों में जाके घर बनाने के कार्य में लगने लगे। एक दिन काम की तलाश में वो जंगल में सेठ सेठानी के बंगले के पास गए। वहां काम के लिए पूछा और सेठ सेठानी का बंगला बन रहा था। वहां पर जाकर वो कार्य करने लगे। तब उन्हें पता चला कि ये तो उनके माँ बाप का ही घर है। उनसे माफी मांगी। सेठ सेठानी ने उन्हें माफ कर दिया और फिर सब साथ रहने लगे। बहुओं को एहसास हुआ कि मेरी सास जो आंवला दान करती थी, जो सोने का आंवला, उस दान पुण्य से ही उनके घर में बढ़ोतरी थी। तो यह थी आंवला नवमी की कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और शेयर भी अवश्य करिए। राधे राधे।